जामिया हकीम अब्दुल हई का सालाना इजलास, जिसे इस बार फैज़ान मुजद्दिद अल्फसानी कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब किया गया। मुजद्दिद अल्फसानी कौन है और उनका फैज़ान कैसा है, ये तो एक लंबी दास्तान है, एक बड़ा मुफस्सल और वक्त तलब मौजू है। लेकिन अगर हम और आप मुख्तसर समझना चाहें तो इतना समझ सकते हैं कि आज जो इन बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ सजाई जा रही है और इन्होंने जामिया हकीम अब्दुल हई में रहकर अपने सीनों में जो कुरान महफूज किया है, ये भी मुजद्दिद अल्फसानी का फैज़ान है। इसलिए कि जामिया हकीम अब्दुल हई को कायम करवाने वाले, मेहनतें करने वाले और इमामी साहब को इस जामिया की तगोदौ में लगाने वाले हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद भी मुजद्दिदी गुलाम का नाम है। वो भी मुजद्दिद अल्फसानी के गुलाम हैं। और सिर्फ मुफ्ती आफाक की बात नहीं, बल्कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसा इमामुल हिंद कहता है कि आज जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरों पर टोपियां और चेहरों पर दाढ़ियां और जबानों पर कलमे तैयबा के तराने नजर आते हैं, आज जो हिंदुस्तान के मदरसों में काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंज रही हैं, आज जो हमारी खानकाहों में हक हू के आवाजें बुलंद हो रहे हैं, इन सब के सरों पर अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान है तो वो मुजद्दिद अल्फसानी की जात है। वो शेख अहमद मुजद्दिद अल्फसानी है जिन्होंने अकबर के दौर में, जब अकबर ने कहा था हम अपनी सेकुलर जहनियत के साथ में इस्लाम को मिटा देंगे, लादीनियत कायम करेंगे, इल्हाद का दौरा करेंगे, जब अकबर ने सोचा था हम एक ऐसा मुरब्बा दीन बनाएंगे कि जिसमें तमाम अदियानों मज़ाहिब की बातें दाखिल करके इस्लाम की शक्ल मिटा दी जाएगी, तो सरहिंद पंजाब की सरजमीन पे खड़े होकर शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने ऐलान करके कहा था, ऐ दुनिया के बादशाह, तुझे पता नहीं है मैं फारूक आजम का बेटा हूं, अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन मुस्तफा का ईमान कभी बर्बाद नहीं होने दे। वो मुजद्दिद अल्फसानी है, ये उन्हीं का फैजान है, ये उन्हीं का करम है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया अब्दुल हकीम में आपको बहारें ही बहारें नजर आ रही। ये मामूली बहारें नहीं है। और जिन्होंने जामिया हकीम अब्दुल हई का बैकग्राउंड देखा है, पिछला गुजरा हुआ जमाना देखा है, इब्तिदाई हालात देखे हैं, वो तो यकीन करते हैं कि वाकई में ये किसी वली की करामत और किसी अल्लाह वाले का खास फैजान है कि आज इतना वसी और इस जामिया इस धरती पर कायम है और यहाँ से बच्चे हिफ्ज़े कुरान की दौलत हासिल कर रहे हैं। आप खुशनसीब हैं कि इस नेक काम में हिस्सेदार बन गए हैं। आप किस्मत के धनी हैं। आज जब दुनिया मादियत की तरफ दौड़ रही है, आज जब हमारी और आपकी अक्सरियत की जहनियत दुनियादारी की हो गई है, आप मुबारकबाद के लायक है कि आपने इस जामिया को अपने खूने जिगर से सींचा भी है, इमदाद भी की है और आज इस महफिल में आके हौसला अफजाई करके ये बता रहे हैं और कह रहे हैं इमामी साहब आप अपना कदम आगे बढ़ाते रहे, हम दीन की खिदमत को तैयार हैं, हम दीनी किले को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफ्फाज आज 4 बच्चे तैयार हुए हैं
इंशाअल्लाह आप देखेंगे मुस्तकबिल करीब में यहां से 4 नहीं बल्कि दर्जनों बच्चे हाफिज और आलिम और कारी बन के निकलेंगे और दुनिया भर में इस्लाम और सुन्नियत का डंका बजा के रहे। लेकिन शर्त यह है कि हम जिस तरह से आज तक आपने इस जामिया का साथ दिया है, आप हमेशा इस जामिया का साथ निभाते रहे, अपनी दीनी जिम्मेदारी को पूरा करते रहे, दीन की सरबुलंदी का काम करते रहे। आप याद रखें, यही वो मेहनतें खिदमतें हैं जो आप कर रहे हैं। कब्र में भी इंशाअल्लाह ये खिदमतें आपके काम आएंगी। जहां कोई काम नहीं आएगा, जहां कोई मदद नहीं करेगा। मैंने कहीं एक बात मैं बस सुना के अपनी बात को खत्म कर दूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा मालदार आदमी अपने घर से निकला ऑफिस की तरफ। रास्ते में उसने देखा कि अंगूर का ठेला लगा हुआ है, बड़े अच्छे खुशनुमा अंगूर बिक रहे हैं। उसने अंगूर खरीदे, वापस पलटा, घर पे आया, घर पे अंगूर दे दिए। सोचा कि दोपहर के खाने के वक्त में मैं अंगूर तनावुल करूंगा, लेकिन वहां से अंगूर दे के घर वापस ऑफिस की तरफ चला गया। जब दोपहर के वक्त में लंच के टाइम में अपने घर वापस आया, खाना लगा दिया गया, खाना खाने लगा। चारों तरफ बार बार निगाह उठा के देख रहा है। बीवी ने पूछा क्या बात है, आप इधर उधर तक रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं? तो कहने लगा मुझे अंगूर दस्तरखान पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो बीवी कहने लगी अरे आप 10 बजे लेके आए थे, अब 2 बजे खाना खा रहे हैं। अंगूर आप लाए थे, बच्चों ने खा लिए, पड़ोस के बच्चे आ गए उन्हें खिला दिए, कुछ हमने भी चख लिए, कुछ नौकरानी ने खा लिए, फला नौकर को दे दिए, सारे अंगूर खत्म हो गए। वो शख्स अक्लमंद था, वहीं पर लुकमा रखा, फौरन हाथ धुले, बाहर निकला, गाड़ी उठाई, एक बड़े से प्लाट पर बंजर जमीन पे गया, उसका सौदा किया। फौरन ही वहां पर मजदूर बुलाए, मिस्त्री बुलाए, काम की शुरुआत करा दी। लोगों ने कहा क्या है, शाम तक उसने बुनियाद खुदवा दी और ऐलान कर दिया लोगों ये मस्जिद और मदरसा मेरी तरफ से बनाया जा रहा है, यहां से दीन इस्लाम का काम किया जाएगा। लोगों ने कहा इतनी जल्दी? आखिर 2-4 दिन जमीन खरीदने में, सौदाबाजी में टाइम लगाते, फिर नक्शा बनवाते, फिर मिस्त्रियों को बुलाते, फिर संगे बुनियाद का एक प्रोग्राम रखते, लोगों को इकट्ठा करते। उसने कहा नहीं, मेरे पास में 2-4 दिन के वक्त की गारंटी नहीं थी, मुझे आज इबरत हासिल हो गई। जो बीवी बच्चे मेरे लिए अंगूर नहीं छोड़ सकते दुनिया में, वो मेरी कब्र में और हश्र में मेरी मदद के लिए कैसे आ सकते हैं? इसलिए मैंने अपनी कब्र का, हश्र का इंतजाम अपने हाथों से कर दिया। अगर हम भी चाहते हैं हमारी कब्र अच्छी हो जाए, हमारी भी कब्र में रहमतों के फूल बरसे, हमें भी हश्र के मैदान में अजर सवाब के ढेर अता किए जाए, अगर ये तमन्ना है तो जामिया हकीम अब्दुल हई जैसे दीनी इदारों में, मस्जिदों में, मदरसों में खिदमतें करे, मेहनतें करे, अपनी कीमती और गाड़ी कमाई को खर्च करे, ताकि मरने के बाद हमें अजर सवाब मिलता रहे। मेरे भाइयों, ये जो हुफ्फाज बन रहे हैं, ये जो हाफिज बन रहे हैं, अभी आप मुफ्ती साहब किबला से सुन रहे थे ना, कुरान पाक की अजमत बयान कर रहे थे। आप सोचे वो कुरान जिसका एक हर्फ पढ़ने पर कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं, एक हर्फ पढ़ने पर कम से कम 10 नेकियां मिलती हैं। और आप जानते हैं मिशकात वगैरह की अहादीस से ये यकीनी तौर पर साबित होता है कि जो नेकियों का जरिया और सबब बनता है, अल्लाह ताला उसे भी उस नेकी का अजर सवाब अता फरमाता है। अब ये बच्चे जो पूरा कुरान जिन्होंने सीने में महफूज किया,
ये कुरान के कितने अल्फाज इन्होंने पढ़े होंगे, कितनी बार पढ़े होंगे, कितना रिपीट किया होगा, रातों की तन्हाई में अंधेरे में भी पढ़ा होगा, सुबह के उजाले में भी पढ़ा होगा। दिन रात एक करके इन्होंने कुरान के अल्फाज को, लाखों अल्फाज को बार बार पढ़ के जो सवाब हासिल किया है, जो मदरसे में तामीरी काम या जो खाने वगैरह के इंतजामात करने वाले हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन सब के नामे आमाल में इनके बराबर अजर सवाब लिखा जाए। खुदा के यहाँ कोई कमी नहीं है, बस शर्त ये है हम अल्लाह की रहमतें हमें गोया के पुकार पुकार के कह रही हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हो तो सही कोई आगे बढ़ने वाला, खुदा इतना दुनिया और आखिरत में देता है कि कभी भी इंसान का दामन उसे समेट नहीं पाता। शर्त यह है कि लेने के लिए हम तैयार हैं, तो आप तहैया करें। वक्त नहीं है, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। इन बच्चों को देख के जहां आप मदरसे की मदद का जज्बा बेदार करें ताकि आपकी कब्र में, हश्र में आपके काम आए, वहीं एक तमन्ना और अपने अंदर पैदा करना कि आज जिन माँ बाप के ये बच्चे बैठे हुए हैं, जो माँ बाप के लिए फख्र का जरिया और कयामत में उनकी सरबुलंदी का सबब बनेंगे, काश कि यहाँ पर कल हमारे भी बच्चे बैठे हो, उनके सरों पर भी हिफ्ज़े कुरान और आलिमियत और फजीलत की दस्तार रखी जाए और हमें भी कयामत में सरफराजी नसीब हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक खैर से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।